नमस्ते साइंस इंथ्यूजियास्ट्स। आज हम ध्वनि की फैसिनेटिंग दुनिया में जा रहे हैं। चिड़ियों की चहचहाहट से लेकर गाड़ियों के हॉर्न तक साउंड हर जगह है। क्या आप साउंड के बिना दुनिया की कल्पना कर सकते हैं? ये बहुत अलग जगह होगी। साउंड हमें कम्युनिकेट करने में, हमारे आसपास की दुनिया का एक्सपीरियंस करने में और खतरे से भी आगाह करता है। आप पूछेंगे कि आखिर साउंड क्या है? खैर, साउंड एक तरह की एनर्जी है जो वेव्स में ट्रैवल करती है। ये वेव्स तब बनती हैं जब कोई चीज वाइब्रेट करती है, जैसे गिटार का स्ट्रिंग या हमारे वोकल कॉर्ड्स। साउंड बहुत अमेजिंग है ना? इस तरह हम अपने कानों से दुनिया को एक्सपीरियंस करते हैं। यह हमें लोगों, जगहों और एक्सपीरियंसेस से जोड़ता है। तो तैयार हो जाइए और चलिए साउंड के साइंस को एक्सप्लोर करते हैं। अब जब हम जानते हैं कि साउंड एक तरह की एनर्जी है, तो आइए बात करते हैं कि यह कैसे ट्रैवल करती है। कल्पना कीजिए कि आप एक शांत तालाब में कंकड़ फेंक रहे हैं। क्या होता है? आपने सही सोचा, जहां कंकड़ गिरा वहां से रिपल्स फैल जाते हैं। साउंड भी कुछ इसी तरह ट्रैवल करता है, लेकिन पानी में रिपल्स की बजाय यह प्रेशर की वेव्स में ट्रैवल करता है। इन वेव्स को साउंड वेव्स कहते हैं। इन वेव्स के कुछ कूल प्रॉपर्टीज होते हैं, जैसे वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, जो यह तय करते हैं कि साउंड कितना ऊंचा या नीचा है। एक ऊंची आवाज वाली चिड़िया की ची ची और एक गहरी गरजती हुई ट्रक की इंजन के बारे में सोचें। चिड़िया की ची ची की फ्रीक्वेंसी हाई होती है, मतलब बहुत सारी साउंड वेव्स एक साथ स्क्वीज्ड होती है। ट्रक इंजन की फ्रीक्वेंसी लो होती है, जिसमें कम वेव्स फैली होती है। ये वेव्स जितनी पास पास होती है, साउंड की पिच उतनी ही हाई होती है। काफी नीट है ना? साउंड वेव्स ही वो वाइब्रेशंस हैं जो सोर्स से हमारे कानों तक पहुंचती है। क्या आपने कभी सोचा है कि साउंड असल में कैसे प्रोड्यूस होता है? यह सब वाइब्रेशन से शुरू होता है। जब कोई चीज वाइब्रेट करती है, तो यह अपने आसपास के एयर पार्टिकल्स को भी वाइब्रेट करने का कारण बनती है। ये वाइब्रेशंस उन साउंड वेव्स को क्रिएट करती हैं, जिनके बारे में हमने बात की। एक ढोल का उदाहरण लें। जब आप ढोल की स्किन पर मारते हैं, तो यह तेजी से वाइब्रेट करती है। ये वाइब्रेशंस एक चेन रिएक्शन शुरू करती है, जिससे पास के एयर पार्टिकल्स भी वाइब्रेट करने लगते हैं। ये वाइब्रेटिंग एयर पार्टिकल्स फिर अपने नेबर्स से टकराते हैं, वाइब्रेशंस को वेव्स में आगे बढ़ाते हैं। और पता है क्या? ये वेव्स आपके कानों तक ट्रैवल करती है और आपको ढोल की आवाज सुनाई देती है। हम इंसान भी कुछ इसी तरह साउंड प्रोड्यूस करते हैं। जब हम बात करते हैं या गाते हैं, तो हमारे वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट होते हैं, जिससे साउंड वेव्स बनती हैं, जो हवा में ट्रैवल करती है। बहुत कूल है ना? हमने सीखा है कि साउंड वेव्स में ट्रैवल करता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसे ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम की जरूरत होती है? साउंड वेव्स को छोटे ट्रैवलर्स की तरह समझें। उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए एक व्हीकल की जरूरत होती है। साउंड के लिए सबसे कॉमन मीडियम हवा है। जब हम बात करते हैं, गाते हैं या ताली बजाते हैं, तो हम हवा में वाइब्रेशंस पैदा करते हैं, जो हमारे कानों तक ट्रैवल करती है। लेकिन साउंड दूसरे मटेरियल्स, जैसे पानी और सॉलिड से भी ट्रैवल कर सकता है। क्या आप कभी पानी के नीचे तैरते हुए दूर किसी बोट के मोटर की आवाज सुनी है? ऐसा इसलिए क्योंकि साउंड पानी से भी ट्रैवल कर सकता है। असल में साउंड पानी में हवा से भी तेज ट्रैवल करता है। हमारे कान अद्भुत ऑर्गन्स हैं जो हमें साउंड की दुनिया का एक्सपीरियंस करने की अनुमति देते हैं। वे छोटे माइक्रोफोन्स की तरह काम करते हैं, साउंड वेव्स को पकड़ते हैं और उन्हें इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में बदल देते हैं, जिन्हें हमारा दिमाग समझ सकता है। आइए देखें कि यह प्रोसेस कैसे काम करता है। जब एक साउंड वेव हमारे ईयर कैनल में प्रवेश करती है, तो यह ईयर ड्रम तक ट्रैवल करती है, एक पतली मेम्ब्रेन जो साउंड वेव्स के टकराने पर वाइब्रेट करती है। ये वाइब्रेशंस फिर मिडल ईयर में 3 छोटी हड्डियों तक पहुंचती हैं, जिन्हें हैमर, एनविल और स्टिरअप कहा जाता है। ये हड्डियां वाइब्रेशंस को एम्पलीफाई करती हैं और उन्हें इनर ईयर में भेजती है। इनर ईयर में कॉकली होता है, एक स्नेल के आकार का स्ट्रक्चर जो फ्लूइड से भरा होता है। कॉकली के अंदर हजारों टाइनी हेयर सेल्स होते हैं, जो साउंड की अलग अलग फ्रीक्वेंसीज के प्रति सेंसिटिव होते हैं। जब वाइब्रेशंस कॉकली तक पहुंचती है, तो वे अंदर के फ्लूइड को मूव करने का कारण बनती है, जिससे हेयर सेल्स बेंड हो जाते हैं। हेयर सेल्स का यह बेंडिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स क्रिएट करता है, जो ऑडिटरी नर्व के माध्यम से ब्रेन को भेजे जाते हैं। हमारा ब्रेन फिर इन सिग्नल्स को साउंड के रूप में इंटरप्रेट करता है, जिससे हम अपने आसपास की दुनिया को सुन और समझ पाते हैं।
क्या यह अमेजिंग नहीं है कि हमारे कान कैसे काम करते हैं? हम जानते हैं कि साउंड हमारे चारों ओर है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हम सभी साउंड्स नहीं सुन सकते? फ्रीक्वेंसीज की रेंज जिसे इंसान सुन सकते हैं, उसे ऑडिबल रेंज कहा जाता है। इस रेंज में आने वाले साउंड्स को ऑडिबल साउंड्स कहा जाता है। ऑडिबल साउंड्स के उदाहरण हमारे चारों ओर हैं। चिड़ियों की चहचहाहट, बादलों की गड़गड़ाहट, रेडियो पर बज रहा म्यूजिक। लेकिन ऐसे साउंड्स भी हैं जो हमारी ऑडिबल रेंज के बाहर होते हैं। ये साउंड्स हमारे कानों के लिए या तो बहुत हाई होते हैं या बहुत लो, और इन्हें इनऑडिबल साउंड्स कहा जाता है। उदाहरण के लिए, कुत्ते इंसानों की तुलना में बहुत हायर फ्रीक्वेंसीज पर साउंड सुन सकते हैं, इसलिए वे डॉग विसल सुन सकते हैं जबकि हम नहीं सुन सकते। दूसरी ओर, हाथी बहुत लो फ्रीक्वेंसी साउंड्स का उपयोग करके कम्युनिकेट कर सकते हैं जो हमारी सुनने की रेंज से नीचे है। हम सभी ने अपना पसंदीदा म्यूजिक सुनने के आनंद और तेज अप्रिय शोर की झुंझलाहट का अनुभव किया है, लेकिन म्यूजिक और नॉइज में असल में क्या अंतर है? म्यूजिक तब बनता है जब साउंड्स को कानों को भाता हुआ अरेंज किया जाता है। यह आमतौर पर एक पैटर्न या रिदम का पालन करता है और अक्सर इमोशंस को इवोक करता है। म्यूजिक के अलग अलग एलिमेंट्स के बारे में सोचें। मेलोडी, हार्मनी, रिदम, ये सभी मिलकर एक कोहेसिव और एंजॉयबल लिसनिंग एक्सपीरियंस बनाते हैं। दूसरी ओर, नॉइज को आमतौर पर कोई भी अवांछित या अप्रिय साउंड माना जाता है। यह अक्सर तेज, कैओटिक होता है और रेगुलर पैटर्न का पालन नहीं करता है। नॉइज के उदाहरणों में ट्रैफिक साउंड्स, कंस्ट्रक्शन नॉइजेस और यहां तक कि तेज बातचीत भी शामिल है। जबकि कुछ नॉइज हमारे एनवायरनमेंट का एक नेचुरल हिस्सा है, एक्सेसिव नॉइज हमारे स्वास्थ्य और वेल बीइंग के लिए हानिकारक हो सकता है। नॉइज पोल्यूशन दुनिया के कई हिस्सों में, खासकर अर्बन एरियाज में एक बढ़ती हुई समस्या है। लंबे समय तक हाई लेवल्स के नॉइज पोल्यूशन के संपर्क में रहने से कई हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जिनमें हियरिंग लॉस, स्ट्रेस, नींद में खलल और यहां तक कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज भी शामिल है। अच्छी खबर यह है कि नॉइज पोल्यूशन को कम करने के लिए हम कुछ चीजें कर सकते हैं। हम इमारतों में साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स का उपयोग कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के क्वाइटर मोड्स को बढ़ावा दे सकते हैं और लोगों को अपने नॉइज लेवल्स के प्रति माइंडफुल रहने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स सभी आकार और प्रकार में आते हैं और वे सभी अलग अलग तरीकों से साउंड प्रोड्यूस करते हैं। कुछ इंस्ट्रूमेंट्स जैसे गिटार और वायलिन वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स के जरिए साउंड पैदा करते हैं। अन्य जैसे ढोल और झांझ वाइब्रेटिंग मेम्ब्रेन्स के जरिए साउंड क्रिएट करते हैं। वाइंड इंस्ट्रूमेंट्स जैसे बांसुरी और तुरही साउंड पैदा करते हैं जब हवा को एक ओपनिंग में या रीड के जरिए फूंका जाता है, जिससे इंस्ट्रूमेंट के अंदर की हवा वाइब्रेट होती है। प्रत्येक इंस्ट्रूमेंट की अपनी यूनिक साउंड और कैरेक्टर होती है और संगीतकार अपने इंस्ट्रूमेंट्स में महारत हासिल करने के लिए सालों बिताते हैं ताकि सुंदर म्यूजिक बना सके। पन रविशंकर के सितार के सोलफुल साउंड से लेकर चार्ली पार्कर के सैक्सोफोन की स्मूथ जैज मेलोडीज तक, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में हमें अलग अलग दुनिया में ले जाने और कई तरह के इमोशंस को इवोक करने की शक्ति होती है। साउंड की अमेजिंग दुनिया की हमारी खोज के लिए बस इतना ही। हमने सीखा है कि साउंड एक तरह की एनर्जी है जो वेव्स में ट्रैवल करती है और इसे ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम की जरूरत होती है। हमने यह भी जाना कि हमारे कान साउंड वेव्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कैसे बदलते हैं जिन्हें हमारा दिमाग समझ सकता है। हमने ऑडिबल और इनऑडिबल साउंड्स के बीच के अंतर को एक्सप्लोर किया है और हमने म्यूजिक और नॉइज के बीच के अंतर को समझा है। हमने नॉइज पोल्यूशन के नेगेटिव इंपैक्ट्स और हमारी हियरिंग की रक्षा के महत्व पर भी चर्चा की है। इसलिए अगली बार जब आप म्यूजिक का एक सुंदर पीस सुने, बादलों की गड़गड़ाहट महसूस करें या यहां तक कि पत्तों से सरसराहट करती हुई हवा को सुने, तो साउंड के वंडर और हमारे जीवन में इसके महत्व की सराहना करने के लिए एक पल रुकें।